ओके, नाउ कम टू इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा। नेक्स्ट पेज पर आना, वहां पर एक टेबल बना हुआ है ऊपर में, नेचर ऑफ बीटा, साइज एंड इंटरप्रिटेशन। अगर बीटा की वैल्यू बहुत लो आ रही है, यानी न्यूमेरिकली देखें तो लेस देन 1, 0.5, 0.3, 0.8 इस टाइप से दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक का रिस्क मार्केट पोर्टफोलियो के रिस्क से कम है। इट इज कॉल्ड बिलो एवरेज रिस्क। और ऐसे स्टॉक को हम क्या कहेंगे? डिफेंसिव स्टॉक। ये फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए अच्छा है जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है स्टॉक मार्केट में। तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जिनका बीटा कम हो, 1 से कम हो, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी कम होगी, प्राइस वेरिएशन कम होगा। दूसरा है यूनिटी, नेचर ऑफ बीटा यूनिटी मतलब 1, एवरेज रिस्क। सो जनरली ये मार्केट के साथ मूव करेंगे, मार्केट अप 10% से, स्टॉक अप 10% से, जनरली लगभग मार्केट जैसा इनका मूवमेंट होगा। तीसरा होता है रिस्क टेकर्स, जिनको रिस्क लेना है वो क्या करेंगे? हाई बीटा स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। हाई बीटा स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करना है? जैसे साइज इज ग्रेटर देन 1, बीटा इज मोर देन 1, 1.5, 2, 1.8, तो ये स्टॉक होते हैं अबव एवरेज रिस्क। अबव एवरेज रिस्क यहाँ पे मतलब है कि अगर किसी पीरियड में मार्केट, स्टॉक मार्केट 10% से बढ़ रहा है तो ये स्टॉक 10 से ज़्यादा बढ़ेगा। रिवर्स, अगर स्टॉक मार्केट 10% से गिरेगा तो ये स्टॉक 10% से ज़्यादा गिरेगा। इनको हम बोलेंगे एग्रेसिव सिक्योरिटीज। एग्रेसिव, ये एग्रेसिव लोगों के लिए अच्छा है जो रिस्क लेने में इच्छुक है। दूसरा, जब आपको लगता है कि मार्केट बढ़ने वाला, बहुत डैम श्योर है कि मार्केट बढ़ने वाला है, तो अपने पोर्टफोलियो में क्या करेंगे? हाई बीटा स्टॉक को ऐड करेंगे। लेकिन जब आपको लगता है कि मार्केट घटने वाला, नुकसान हो सकता है, तो अपने पोर्टफोलियो में आप लो बीटा स्टॉक को रखेंगे, हाई बीटा स्टॉक को कम करेंगे। तो इसलिए बीटा जानना जरूरी है। इससे आपके, एक तो आपके रिस्क के अनुसार आप स्टॉक चुनेंगे। दूसरा, अगर आपको लगता है कि बढ़ते या घटते हुए मार्केट से फायदा उठाना है तो अपने स्टॉक में लो बीटा, हाई बीटा इस टाइप से आप डिसाइड करके रख सकते हैं। अब हम चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन की ओर कि बीटा का फॉर्मूला क्या है, हाउ इज बीटा कैलकुलेटेड। तो पहली बात ध्यान रखना, बीटा इज अ रिलेटिव रिस्क। It measures the risk of an asset or portfolio in relation to that of the market portfolio. ठीक है, तो ये बीटा का डेफिनेशन है। It is the ratio of non-diversifiable risk. It is the ratio of non-diversifiable risk of the asset or portfolio with respect to risk of the market portfolio. स्टॉक कितना वेरी कर रहा है with respect to the market and मार्केट कितना वेरी कर रहा है। स्टॉक कितना वेरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द मार्केट एंड मार्केट का वेरिएशन कितना है, दैट रेशियो इज कॉल्ड बीटा। तो बीटा का जो फॉर्मूला है, एक मेन फॉर्मूला ध्यान में रखना, बीटा इज द रेशियो ऑफ कोवेरिएंस ऑफ द स्टॉक विद द मार्केट। तो ऊपर कोवेरिएंस आ गया, हाउ स्टॉक मूव्स इन रिलेशन टू मार्केट, how stock moves in relation to market, that is covariance. How stock and market jointly moves in relation to each other. सिर्फ कोवेरिएंस में नहीं ले सकता, सिर्फ कोवेरिएंस नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि कोवेरिएंस इज एन एब्सोल्यूट नंबर। कोवेरिएंस का आंसर 200 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है। उसको इंटरप्रेट करना मुश्किल है। तो कोवेरिएंस हमने लिखा मार्केट और स्टॉक का मूवमेंट, और डिनोमिनेटर में हमने लिखा वेरिएंस ऑफ द मार्केट, मार्केट अपने मुकाबले कितना वेरिएशन कर रहा है। तो मार्केट और स्टॉक, तो हो गया ना रेशियो तैयार। ठीक है, तो कोवेरिएंस बिटवीन द स्टॉक एंड द मार्केट ये हो गया, और नीचे वेरिएंस ऑफ द मार्केट, मार्केट का वेरिएंस कितना है। तो पूरे फॉर्मूले का जो लॉजिक, अगले 3-4 फॉर्मूले आपको दिखेंगे, इसी से डिराइव किया हुआ है। इट इज द रेशियो ऑफ कोवेरिएंस ऑफ द स्टॉक विद द मार्केट। कोवेरिएंस सिर्फ नहीं ले सकते क्योंकि एब्सोल्यूट में आ जाएगा आंसर, कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट का रिस्क कितना है। ठीक है, जॉइंट रिस्क कितना है डिवाइड बाय टोटल मार्केट का रिस्क कितना है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अगर ये आंसर 1 है, 1 कब आएगा? जब स्टॉक की मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट इज एज गुड एज वेरिएंस ऑफ द मार्केट, तो 1 आ जाएगा। तो एवरेज रिस्क हो गया।
अगर ये 1 से ज़्यादा आ रहा है तो स्टॉक का मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट इज हाइयर देन मार्केट मूवमेंट। अगर ये कम से आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब स्टॉक का मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट इज लेस देन द वेरिएंस ऑफ द मार्केट, लेस देन द मार्केट मूवमेंट। तो दैट इज व्हाई द लॉजिक ऑफ बीटा इज दैट इट इज अ रिलेटिव मेजर, इट मेजर्स हाउ द सिक्योरिटी और द पोर्टफोलियो moves in relation to that of the market portfolio। अब हम कोवेरिएंस का फॉर्मूला याद करो, R इंटू सिग्मा J इंटू सिग्मा M। यहाँ पे J है सिक्योरिटी और M है मार्केट। कोवेरिएंस का ये फॉर्मूला हमने देखा है, R इंटू सिग्मा J इंटू सिग्मा M, और वेरिएंस ऑफ द मार्केट हम लिख सकते हैं सिग्मा M स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कई सारी आंसर में, नोट्स में, बुक्स में आप देखेंगे कि उन्होंने फॉर्मूला लिखा है बीटा इज इक्वल टू R इंटू सिग्मा J अपॉन सिग्मा M। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस से डिराइव किया हुआ है, R इंटू सिग्मा J अपॉन सिग्मा M। R का मतलब कोरिलेशन ऑफ द स्टॉक विद द मार्केट, सिग्मा J का मतलब रिस्क ऑफ द स्टॉक अपॉन सिग्मा M रिस्क ऑफ द मार्केट। तो ये फॉर्मूला डिराइव किया हमने कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस के फॉर्मूले से। कई बार एग्जाम में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे देंगे आपको प्रोबेबिलिटी दे देंगे 0.2, 0.5, 0.3, रिस्क, रिटर्न ऑफ द स्टॉक, रिटर्न ऑफ द मार्केट, बस ऐसे 3 कॉलम दिए हैं और क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द बीटा ऑफ द स्टॉक, कैलकुलेट द बीटा ऑफ द स्टॉक, राइट। ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे अभी कुछ मिनटों में। तो फॉर्मूला बीटा का क्या है, कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस ऑफ द मार्केट। कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, ऊपर देखो न्यूमरेटर में, समेशन P इंटू RJ माइनस RJ बार इंटू RM माइनस RM बार अपॉन समेशन P इंटू RM माइनस RM बार स्क्वायर। ये है कोवेरिएंस का फॉर्मूला। पिछले 2-3 दिनों से हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, और ये फॉर्मूला है वेरिएंस का ऑफ मार्केट, क्योंकि अभी तक मैंने स्क्वायर रूट नहीं लिया है। तो कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस, कोवेरिएंस का भी जो पावर यूनिट होता है सिग्मा परसेंटेज स्क्वायर होता है, ये भी परसेंटेज स्क्वायर होता है, तो ये दोनों कट जाते हैं। बीटा को हम सिर्फ एक नंबर के रूप में लिखेंगे, जैसे 1.5, क्योंकि अगर फॉर्मूले को देखें तो ये दोनों परसेंटेज स्क्वायर कट गए। तो अभी मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको, सिर्फ बता रहा हूं कि आपने जो सीखा अब वो कैसे हमारे काम आ रहा है। कोवेरिएंस ऑफ द स्टॉक विद द मार्केट का फॉर्मूला है समेशन P इंटू RJ माइनस RJ बार इंटू RM माइनस RM बार अपॉन वेरिएंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो। तो वेरिएंस ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो होगा समेशन P इंटू ब्रैकेट RM माइनस RM बार स्क्वायर। हो गया, ये फॉर्मूला याद भी नहीं रहा, कोई बात नहीं, कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस तो ध्यान में रहेगा। और अगला फॉर्मूला है जब आपको पास्ट डेटा दिया जाएगा, तो पास्ट डेटा जब दिया जाता है तो याद करो कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, समेशन RJ माइनस RJ बार इंटू RM माइनस RM बार अपॉन N। ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला फॉर पास्ट डेटा। और वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन RM माइनस RM बार स्क्वायर, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन x माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला ये था ओरिजिनली, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया क्योंकि ये n और n कैंसिल हो जाएगा। तो n और n अगर कैंसिल हो गया तो हम अपना काम जल्दी कर सकते हैं। बीटा इज इक्वल टू समेशन RJ माइनस RJ बार इंटू RM माइनस RM बार अपॉन समेशन RM माइनस RM बार स्क्वायर। इज इट राइट? तो बीटा के कितने फॉर्मूले हो गए? एक तो था रेशियो लिखा हुआ था, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क ऑफ द स्टॉक और पोर्टफोलियो अपॉन वेरिएंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो। मेन फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ द स्टॉक विथ मार्केट अपॉन वेरिएंस ऑफ द मार्केट। कोवेरिएंस
का फॉर्मूला है आर सिग्मा जे सिग्मा एम अपॉन सिग्मा एम स्क्वायर, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा आर इंटू सिग्मा जे अपॉन सिग्मा एम। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है तो बीटा का फॉर्मूला होगा समेशन पी इंटू ब्रैकेट आर जे माइनस आर जे बार इंटू आर एम माइनस आर एम बार अपॉन समेशन पी इंटू आर एम माइनस आर एम बार स्क्वायर। और अगर पास डेटा दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, ईयर 1 2 3 4 दिया है, तो उस केस में बीटा होगा समेशन आर जे माइनस आर जे बार इंटू आर एम माइनस आर एम बार अपॉन समेशन आर एम माइनस आर एम बार स्क्वायर। क्या इसके अलावा भी कुछ बीटा के फॉर्मूले हैं? हाँ, आगे एक दो फॉर्मूले और आएंगे, बट फिलहाल हम क्या करेंगे, कुछ पहले प्रैक्टिस करते हैं कि बीटा की कैलकुलेशन कैसे होती है। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आते हैं 5-6 मार्क के लिए। क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, सिर्फ वो कैलकुलेशन चेक करना चाहते हैं। फाइंड आउट द बीटा फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू सिक्योरिटी जे। ओके, अभी आपको एग्जाम में सिर्फ पहले 3 कॉलम दिए जाएंगे जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन में सिर्फ 3 कॉलम थे, प्रोबेबिलिटी, रिटर्न ऑन स्टॉक जे एंड रिटर्न ऑन मार्केट। ये 3 कॉलम सिर्फ दिया हुआ था और इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द बीटा। तो जैसा कि मैंने कहा, प्रोबेबिलिटी वाला अगर क्वेश्चन हो तो पहले मंजिल डिसाइड करो कि हमारी मंजिल क्या है। हमारी मंजिल है समेशन पी इंटू आर जे माइनस आर जे बार इंटू आर एम माइनस आर एम बार अपॉन समेशन पी आर एम माइनस आर एम बार स्क्वायर। यहाँ पहुँचना है हमें, इस राह पे चलते हुए यहाँ से यहाँ पहुँचना। तो हमें क्या क्या चाहिए, एक आर जे बार चाहिए यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट। उसके बाद इन दोनों का डेविएशन चाहिए, फिर उस डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉलम ये चाहिए। और हमें वेरिएंस ऑफ मार्केट के लिए एक कॉलम समेशन पी इंटू आर एम माइनस आर एम बार स्क्वायर चाहिए। तो देखिए हमने फॉर्मेट भी वैसे ही डिजाइन किया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आर जे आर एम, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोबेबिलिटी को आर एम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों आ गया। डेविएशन के लिए 2 कॉलम, कोवेरिएंस के लिए 1 कॉलम, वेरिएंस ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो के लिए 1 कॉलम। पहले भी हमने ये किया हुआ है, ठीक है, लेकिन पहले हमने सिर्फ कोवेरिएंस तक निकाला था और कुछ कुछ क्वेश्चन में कोरिलेशन भी निकाला था। इस बार हम एक और कदम आगे बढ़ेंगे, बीटा निकालेंगे, बाकी कैलकुलेशन वही है। रेडी स्टेडी गो। ये आपको मैंने टेबल क्वेश्चन में बना के दिया हुआ है, सिर्फ आप कैलकुलेशन दिखाएंगे। पहला मल्टीप्लाई करना है, एक अच्छी बात बताऊं क्या, 0.10 दिया हुआ है और 20। विदाउट कैलकुलेटर भी आप क्या कर सकते हो, 20 इंटू 0.10 कितना होगा 2, 50 इंटू 0.10 5, माइनस 50 इंटू 0.10 माइनस 5, माइनस 10 इंटू 0.10 1, सॉरी माइनस 1, 90 इंटू 0.10 9। स्टार्ट करो लिखना, 2 माइनस 1 2 2 5, टोटल कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जो टोटल करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द स्टॉक। ये 20 हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द स्टॉक। बिल्कुल इसी भांति आरएम निकाल लो, कैलकुलेटर की जरूरत फिलहाल नहीं है। ये 10 को 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा ना, 3 माइनस 3 माइनस 1 5 1 1 1 माइनस 1 3, टेक टोटल दैट इज 10। टोटल तो 10 आप कर लेंगे। ये हो गया आर जे बार, ये हो गया आर एम बार। अभी आपको डेविएशन निकालना है, बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। ये कॉलम लो और उसमें से 20 माइनस करते जाओ। पहला मैं बताऊंगा, 20 माइनस 20 0, 50 माइनस 20 30, माइनस 50 माइनस 20 माइनस 70, माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30, 90 minus 20 70, 20 minus 20 0, minus 10 minus 20 minus 30, 20 20 0,
20 0 50 20 30, इसके टोटल की आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। RM माइनस आर एम बार, RM माइनस आर एम बार। अभी काम करो, ये थर्ड कॉलम लो और थर्ड कॉलम के फिगर्स को इधर इसमें से 10 माइनस करना आपको। जैसे पहला 10 माइनस 10 होगा 0, 30 माइनस 10 20, माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, 50 माइनस 10 40, 10 10 10 तीन बार है तो 3 बार 0 आएगा, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, 30 माइनस 10 20, टोटल की जरूरत नहीं है। अब ये जो कॉलम है ये कोवेरिएंस का कॉलम है, सिर्फ कोवेरिएंस का प्रॉब्लम है तो इतना ड्रॉ करना। बीटा भी आ जाए तो एक कॉलम उसमें और बढ़ा देना वेरिएंस ऑफ मार्केट निकालने के लिए। अभी 3 कॉलम आपको ठीक से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, सेवंथ कॉलम। कहीं पे भी 0 दिखे तो 0 लिख देना है आपको। 2 नेगेटिव हो पॉजिटिव आंसर लिखना है, 2 पॉजिटिव हो पॉजिटिव आंसर लिखना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो नेगेटिव लिखना है। एकदम सावधानी से, शांत मन से। 30 इंटू 20 करो और फिर 0.10 से मल्टीप्लाई करो, 60, 280। दोनों नेगेटिव है, आंसर पॉजिटिव होगा। दोनों नेगेटिव है, आंसर पॉजिटिव होगा 60। दोनों पॉजिटिव, आंसर होगा 280। फिर जहां दिखे 0 वहां लगाओ 0, 0 0 0, यहां भी 0 है। कैलकुलेटर छोड़ो, 0 लिखो। 30 इंटू 20 इंटू 0.10, 60। ये टोटल आपको क्या दे रहा है? कोवेरिएंस। कोवेरिएंस, तो इसका टोटल कर लीजिए, प्लीज डू द टोटल। 740, चेक कर लीजिए, 740 आया, बहुत अच्छे। अब मैं आपको लास्ट कॉलम कैसे निकालना है वो बताता हूँ। P इंटू आर एम माइनस आर एम बार स्क्वायर। ये आर एम बार है तो हमने ऑलरेडी ये कॉलम नंबर 7 देखना, आर एम माइनस आर एम बार किया हुआ है। इस कॉलम का स्क्वायर करना है आपको और स्क्वायर करने के बाद उसको ये प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसान है, लेट अस बिगिन। और जहां भी 0 दिखे 0 लिख देना। जैसे पहले वाला 0 है तो कैलकुलेटर छोड़ दो, 20 स्क्वायर करो इंटू 0.10, 40, 40 स्क्वायर इंटू 0.10, 160, 20 स्क्वायर इंटू 0.10, 40, 40 स्क्वायर इंटू 0.10, 160। 3 बार 0 लिख दो और फिर 20 स्क्वायर इंटू 0.10, 40 एंड सेम 40। जब स्क्वायर करते हैं तो फिर ये माइनस प्लस कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। अभी आप क्या करो, लास्ट कॉलम, कॉलम नंबर 9 का टोटल करके मुझे बताओ। 5 सेकंड मिलेंगे। 5 4 3 2 1, टाइम ओवर। द आंसर इज 480। ठीक है, 480। अभी नीचे लिखना या नेक्स्ट पेज पे लिखना, बीटा इज इक्वल टू समेशन P इंटू RJ माइनस RJ बार इंटू RM माइनस RM बार अपॉन समेशन P RM माइनस RM बार स्क्वायर, RM माइनस RM बार स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, अगर इतना नहीं लिख सकते तो सिर्फ लिख देना कोवेरिएंस। इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोवेरिएंस ऑफ द स्टॉक विद द मार्केट अपॉन वेरिएंस ऑफ द मार्केट। तो आप देखेंगे इंस्टीट्यूट के कुछ आंसर में उन्होंने सीधा सीधा कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस लिख दिया है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंटेशन चेंज होने से आपके मार्क्स नहीं कट जाएंगे। 740 ये आपका कोवेरिएंस है, ये 740 जो है ना कोवेरिएंस का फॉर्मूला से डिराइव हुआ है, और ये 480 वेरिएंस ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो है। अब आपको और धीरे धीरे समझ में आएगा कि बीटा इज अ रिलेटिव रिस्क।
स्टॉक का मार्केट के साथ मूवमेंट 740 है, लेकिन इस 740 से आपको एक सही अंदाजा नहीं हो रहा है कि ये बहुत हाई रिस्क है या बहुत लो है। तो फिर हमने देखा कि मार्केट का मूवमेंट क्या है, तो मार्केट का मूवमेंट, मार्केट का वेरिएंस 480 है, मार्केट का वेरिएंस 480 है, लेकिन स्टॉक का मार्केट के साथ वेरिएंस 740 है, तो रिलेटिव रिस्क कितना हुआ? रिलेटिव रिस्क हुआ 1.54। ओके, मार्केट का वेरिएंस मतलब मार्केट विथ मार्केट। ओके, स्टॉक का कोवेरिएंस मतलब स्टॉक का मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट। तो आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट का खुद के साथ मूवमेंट 480 है, स्टॉक का मार्केट के साथ मूवमेंट 740 है, तो रिलेटिवली स्टॉक का मूवमेंट मार्केट के साथ ज्यादा हो रहा है। तो दैट इज वाई द फॉर्मूला ऑफ बीटा सेज टेक कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस, और आंसर 1.54 है। एक नोट लिखना, द स्टॉक इज एन एग्रेसिव सिक्योरिटी। The stock is an aggressive security. The stock is an aggressive security as the beta is greater than 1. The stock is an aggressive security as the beta is greater than 1. The stock is an aggressive security as beta is more than 1. अभी मैं आपको ना एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाऊंगा बीटा के ऊपर, सिर्फ बीटा निकालने का काम है। क्वेश्चन नंबर 83 पे आना, पेज नंबर 57 ऑफ दिस चैप्टर हमारी बुक में। प्रैक्टिस करने से ही ये चैप्टर आप अच्छे से कर पाओगे। क्वेश्चन मैं आपकी बुक से पढ़ता हूं। गिवन बिलो इज इंफॉर्मेशन ऑन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न एंड डेटा फ्रॉम टू कंपनीज ए एंड बी 2002, 2003, 2004। तो इस क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने कि आपको पास्ट डेटा दिया हुआ है मार्केट का, कंपनी ए का, कंपनी बी का। क्वेश्चन, डिटरमाइन द बीटा ऑफ ए एंड बी। ओहो, तो अब आपको इस क्वेश्चन को ना 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 2 स्टॉक है। क्योंकि 2 स्टॉक है तो दोनों का बीटा तो अलग अलग आएगा मार्केट के साथ। तो हम क्या करेंगे, और इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, गेस करो। पिछले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज दी गई थी, इस बार ईयर दिया गया है, पास्ट डेटा दिया गया है। तो इस बार मेरा फॉर्मूला होगा समेशन आरजे माइनस आरजे बार इंटू आरएम माइनस आरएम बार। मंजिल याद करो, समेशन आरजे माइनस आरजे बार। अगर पास्ट डेटा दिया है तो वेरिएंस के लिए ये लिखते हैं, और कोवेरिएंस के लिए ये लिखते हैं, और वेरिएंस के लिए समेशन आरएम माइनस आरएम बार स्क्वायर। ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n से डिवाइड करते हैं, लेकिन n और n कैंसिल हो जाता है। अब मेरी मंजिल क्या है कि पहले तो मुझे दोनों एवरेज चाहिए, उसके बाद डेविएशन चाहिए, उसके बाद डेविएशन का प्रोडक्ट चाहिए, और मार्केट पोर्टफोलियो के डेविएशन का स्क्वायर चाहिए। अगर ईयर 1, 2, 3 लिखा हो या 2002, 3, 4 लिखा हो, तो आपको एवरेज रिटर्न कैसे आता है, टोटल करके उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो आपका आरजे बार और आरएम बार के लिए कॉलम नहीं चाहिए, टोटल करके 3 से डिवाइड करेंगे तो सेम कॉलम में एवरेज आ जाएगा। 2 कॉलम लगेगा डेविएशन के लिए, 1 कॉलम लगेगा प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन के लिए, और 1 कॉलम लगेगा स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द मार्केट फ्रॉम इट्स मीन। ठीक है, तो एक बार पहले मन में क्या करना, एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखना मन में, फिर देखना कि हमें क्या क्या कॉलम लगेंगे और उसके हिसाब से फॉर्मेट ड्रॉ करना। ठीक है, चलिए आप लिखना आपकी नोटबुक में, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ स्टॉक ए। 2 बार कैलकुलेट करना है, सेम फॉर्मेट, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ स्टॉक ए। फिर लिखना फर्स्ट कॉलम पीरियड या ईयर। ईयर भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस कॉलम का मेरे काम कुछ नहीं है। ओके, तो आप 1, 2, 3 लिखो या 2002, 2003, 2004 लिखो, कोई बात नहीं। फिर लिखना रिटर्न,
रिटर्न के अंदर 2 कॉलम, सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी का हम नाम दे देते हैं RA, लिखना है तो RA लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, RM। फिर एक कॉलम ड्रॉ करना RJ माइनस RJ बार, RM माइनस RM बार, RJ माइनस RJ बार इंटू RM माइनस RM बार, RM माइनस RM बार द होल स्क्वायर। ये हो गया बीटा के न्यूमरेटर का फॉर्मूला और ये हो गया बीटा के डिनोमिनेटर का फॉर्मूला। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आपको कोवेरिएंस निकालने भी पूछेंगे, तो उस केस में इस टोटल को आपको n से डिवाइड करना है, लेकिन यहां पे हमसे सिर्फ बीटा पूछा है तो हमारा काम हो जाएगा। लेट अस बिगिन दिस वंडरफुल क्वेश्चन। ईयर लिखना 1 2 3। जिनको 2002 2003 4 लिखने की बड़ी इच्छा हो रही है, इच्छा पूरी कर लो। फिर लिखना यहाँ पे कंपनी ए का रिटर्न 13%, 11.5%, 9.8%। मार्केट का रिटर्न फर्स्ट लाइन 12%, 11%, 9%। इसका टोटल करो यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन में आप लिखना, मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया है, आप इमीडिएटली यहाँ पे लिख सकते हैं। टोटल करना प्यारे बच्चों, 34.3 आ रहा है क्या? जी हाँ, 34.3। इसका टोटल करना 12, 11, 9, 32। अभी उसी टेबल में RJ कॉलम में नीचे लिखना RJ बार इज इक्वल टू, इसके नीचे लिख दो 34.3 अपॉन 3, फिर उसके नीचे लिखना 11.43%, 11.43%, 11.43%। फिर 32 के नीचे लिखना RM बार इज इक्वल टू, RM बार इज इक्वल टू 32 अपॉन 3, 3 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, इज इक्वल टू, फिर इसी के नीचे लिखते रहना आपको 10.67%। अब आपको बहुत इजी कर दिया मैंने आपका काम, आप थोड़ी मेरी मदद करो। 13 माइनस 11.43, यहां पर एक आंसर लिखो। डिफरेंस इज इट 1.57? यस। 11.5 माइनस 11.43, 0.07। 9.8 माइनस 11.43 माइनस 1.63, माइनस 1.63 हो गया। इसका टोटल नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट कॉलम पे आओ। 12 माइनस 10.67, 12 माइनस 10.67 1.33, 11 माइनस 10.67 0.33, 9 माइनस 10.67 इस बार होगा माइनस 1.67, माइनस 1.67। नेक्स्ट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ऐड भी करना है, तो आप क्या करना, कैलकुलेटर में m प्लस फंक्शन यूज करना। रेडी? 1.57 इंटू 1.33 इक्वल टू m प्लस 2.0881, 0.07 इंटू 0.33 इक्वल टू m प्लस 0.0231। चेक करना, दोनों नेगेटिव है तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। 1.63 इंटू 1.67, 2.7221 मेमोरी प्लस। मेमोरी रिकॉल करना, टोटल इसके नीचे वाली लाइन में लिखना, देखना 4.83 करीब आ रहा है, 4.83। ओके, ये वेरिएंस कोवेरिएंस नहीं है क्योंकि n से डिवाइड नहीं हुआ है। 4.83, चलो न्यूमरेटर आ गया फॉर्मूले का। अब आपको डिनोमिनेटर में r माइनस RM बार स्क्वायर का टोटल चाहिए बीटा के फॉर्मूले में। ये कॉलम जो दिख रहा है r माइनस RM बार, पांचवा कॉलम, इसको स्क्वायर करके यहाँ लिखना है, मेमोरी प्लस यूज करना। पहले ऑल क्लियर कर लो। 1.33 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस 1.7689, 0.33 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस 0.1089। ये नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1.67 इंटू इक्वल टू 2.7889 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 4.67।
मेमोरी प्लस का फायदा है कि बार बार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नंबर को ऐड नहीं करना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। लर्न टू यूज द कैलकुलेटर प्रॉपरली। अब हमारे क्वेश्चन में ये बीटा का जो फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं उसका न्यूमरेटर है और ये फॉर्मूला डिनोमिनेटर हो गया। तो आपको प्राप्त हुआ सिक्योरिटी ए का बीटा। तो नीचे लिखना टेबल के नीचे, बीटा ऑफ सिक्योरिटी ए इज इक्वल टू, बीटा ऑफ सिक्योरिटी ए इज इक्वल टू, इस बार मैं दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी नहीं है, डायरेक्टली समेशन आर जे माइनस आर जे बार इंटू आर एम माइनस आर एम बार अपॉन समेशन आर एम माइनस आर एम बार स्क्वायर। ठीक है, तो 4.83 डिवाइड बाई 4.67 इज इक्वल टू 1.034। ये हो गया ए का बीटा। अब बिल्कुल इसी तरह से सिक्योरिटी बीटा, सिक्योरिटी बी का बीटा निकालेंगे। लिखना नोटबुक में नेक्स्ट हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ सिक्योरिटी बी, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ सिक्योरिटी बी। फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, सेम फॉर्मेट ड्रॉ करो, ईयर, रिटर्न, रिटर्न के नीचे आर बी आर एम, आर बी माइनस आर बी बार, आर एम माइनस आर एम बार, सिक्स्थ कॉलम आर बी माइनस आर बी बार इंटू आर एम माइनस आर एम बार, सेवंथ कॉलम आर एम माइनस आर एम बार स्क्वायर। कुछ एक्सप्लेन नया करने के लिए नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ईयर कॉलम में लिख लो 1 2 3 या फिर 2002 3 4। स्टॉक बी का रिटर्न है लास्ट लाइन में टेबल के 11%, 10.5%, 9.5%। मार्केट का वही फिर से लिखना है 12, 11, 9। टोटल करना बी का 31 आया। 31 के नीचे लिखो आर बी बार इक्वल टू, आर बी बार इक्वल टू, कैलकुलेटर उठाओ 31 को 3 से डिवाइड करो, इसी कॉलम में नीचे लिख दो आर बी बार इज इक्वल टू 10.33%। मार्केट का तो आंसर 32 आएगा, ऑलरेडी किया हुआ है, और मार्केट का एवरेज भी ऑलरेडी निकाला हुआ है। इसी कॉलम के नीचे लिख दो आर एम बार इज इक्वल टू 10.67%। इस तरह से लिख दो, राइट? हो गया यहां तक। अभी आप क्या करो, कंप्लीट करो। 11 माइनस 10.33.67, 10.5 माइनस 10.33.17, 9.5 माइनस 10.33 माइनस 0.83। ओके, इसकी टोटल नहीं चाहिए। 12 माइनस 10.67, ये पिछले आंसर से कॉपी कर लो। 1.33.33, 1.67 नेगेटिव, ये हमने जो कैलकुलेट किया वही आएगा ना। अब आप क्या करना, उठाओ कैलकुलेटर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। 0.67 इंटू 1.33 इक्वल टू m प्लस 0.8911। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना है। 0.17 इंटू 0.33 0.0561, दोनों नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव आएगा। 0.83 इंटू 1.67 1.3861। मेमोरी रिकॉल करना जो लोग यूज कर रहे हैं। टोटल आएगा लगभग 2.3333। ओके, अब क्या करना है, ऑल क्लियर, ये आर एम माइनस आर एम बार को स्क्वायर करना, ऑलरेडी पिछले आंसर में किया जा चुका है। तो आप क्या करो, इसके ऊपर वाले टेबल में जाके कॉपी कर लो। 4.67 टोटल है, डायरेक्टली लिख दो भले, एग्जाम में आपको दिखाना पड़ेगा प्रेजेंटेशन। एग्जाम में आप पूछेंगे कि क्या मैं दोनों टेबल एक साथ मर्ज कर सकता हूं? कर तो सकते, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है,
तो फिर एक ही टेबल में सारा अरेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब लिखना नीचे हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ स्टॉक बी। बीटा ऑफ स्टॉक बी फॉर्मूला लिखना, या फॉर्मूला रहने दो क्योंकि एक बार लिख चुके हैं हम। डायरेक्टली लिखो 2.3333 आया, 2.3333 और ये 4.67 है। तो आपका आंसर लगभग यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.50 आ रहा है। चेक करना 0.50 आ रहा है। अगर आपसे पूछे कि दोनों में से कौन सा स्टॉक रिलेटिवली रिस्कियर है यूजिंग बीटा एज अ डेटा, तो यहाँ पर बीटा आ रहा है 0.50 और बीटा ऑफ ए आ रहा था 1.03। तो आपको लिखना है नोट ए इज relatively riskier than B. A is relatively riskier than B because beta of A is higher. Because beta of A is higher. A is relatively riskier than B because beta of A is higher. अगर कमेंट वगैरह पूछे तो लिख देना, ठीक है। A is aggressive stock, B is डिफेंसिव स्टॉक। एग्रेसिव क्यों है, बिकॉज बीटा इज ग्रेटर देन 1। डिफेंसिव क्यों है, बिकॉज बीटा इज लेस देन 1। तो अगर कुछ कमेंट वगैरह पूछें कौन सा स्टॉक एग्रेसिव है, कौन सा डिफेंसिव है, कौन सा रिलेटिवली रिस्कियर है, तो उस केस में आप ये सब कमेंट लिख सकते हैं। इज इट राइट? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इस बार हमने नंबर ऑफ ईयर्स लेके सॉल्व किया। अभी हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं 84। सर क्यों? क्योंकि ये मई 2006 में 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है। कैन यू बिलीव दैट? May 6 8 मार्क्स। ओके, और सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी अभी भी है, ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ बुक से। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एफ एंड मार्केट पोर्टफोलियो पी इज गिवन बिलो। प्रोबेबिलिटी 0.3 0.4 0.3, दोनों स्टॉक और मार्केट का रिटर्न दिया हुआ है। एफ स्टॉक है और पी मार्केट है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एफ एंड मार्केट पोर्टफोलियो। एक तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना, वैसे इस कॉलम का टोटल हो जाएगा। कोवेरिएंस बिटवीन द मार्केट पोर्टफोलियो एंड सिक्योरिटी, वैसे भी हम यहाँ लास्ट सेकंड कॉलम में कोवेरिएंस निकालने वाले ही हैं। एंड बीटा ऑफ द सिक्योरिटी, वैसे भी बीटा निकालने वाले ही है। अगर आप सिर्फ बीटा भी पूछते हमसे तो भी हमें यही कैलकुलेशन करना था, क्योंकि बीटा तक पहुंचने के लिए हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना ही है, कोवेरिएंस निकालना ही है। तो प्यारे बच्चों, राइट डाउन इन द नोटबुक कैलकुलेशन ऑफ बीटा। कैलकुलेशन ऑफ बीटा, या लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न कॉमा कोवेरिएंस एंड बीटा। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, कोवेरिएंस एंड बीटा लिख रहे हैं। एक 9 कॉलम का टेबल ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, दूसरे कॉलम में लिखेंगे आरएफ, रिटर्न ऑन स्टॉक एफ। इस बार स्टॉक का नाम क्या है? एफ। फिर लिखेंगे आरएम, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, या आरपी लिख सकते हैं, जिसको जो ठीक लगे, नो प्रॉब्लम। अगर प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको प्रोबेबिलिटी को रिटर्न से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा। पास डेटा दिया है तो टोटल का एवरेज। प्रैक्टिस करने से डिफरेंस समझ में आता है कि कब हमें टोटल को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है या कब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। इसलिए हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं।
एक्सपेक्टेड रिटर्न के अंदर दो कॉलम आर एफ आर एम, फिर डेविएशन निकालेंगे आर एफ माइनस आर एफ बार, आर एम माइनस आर एम बार, प्रोबेबिलिटी इंटू आर एफ माइनस आर एफ बार इंटू आर एम माइनस आर एम बार, प्रोबेबिलिटी लास्ट कॉलम प्रोबेबिलिटी इंटू ब्रैकेट आर एम माइनस आर एम बार स्क्वायर। एक अच्छा स्टूडेंट क्या करेगा, कॉलम नंबर भी लिख लेगा लाइन ड्रॉ करके, स्केल लेकर बैठो, ठीक है। इतने सारे कॉलम अगर ड्रॉ करना है तो स्केल लेकर ड्रॉ करेंगे, ना तो बाद में सारे नंबर आपस में टकराएंगे। 1 2 3 4, 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 3, 6 7 8 इज इक्वल टू 1 इंटू 6 इंटू 7, और उसके बाद है 9। पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, स्केल से ड्रॉ करना, क्योंकि कई बार वो नंबर मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब एक एक लाइन छोड़कर लिखना तो आपकी नोटबुक अच्छी दिखेगी। 0.3 0.4 0.3 टोटल करेंगे बाद में, 30 20 0 इसका टोटल नहीं चाहिए। फिर ये है -10 20 और 30। अब आपको क्या करना चाहिए, प्रोबेबिलिटी को रिटर्न से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.3 इंटू 39, 0.40 इंटू 28, 0.30 इंटू 00, ये टोटल चाहिए हमें 17। ये 17 क्या है, ये स्टॉक का एवरेज रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है। फिर से एक बार 0.30 इंटू -10 तो -3 होगा, 0.40 इंटू 20 फिर से 8, 0.30 इंटू 30 9, 9 और 8 17 -3 14। तो ये हो गया मार्केट का एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न। 17 और 14 को अभी आपको यूज करना है ये डेविएशन निकालने के लिए, ठीक है। तो एक बार कॉलम नंबर 6 पे आ जाओ, आर एफ माइनस आर एफ बार, ये हो गया आर एफ 30, ये आर एफ बार 17, तो 30 माइनस 17, यहां पर आपको लिखना है आर एफ माइनस 17, और यहां लिखना है आर एम माइनस 14। लिखना चाहे तो आपको ध्यान में रहेगा कि क्या नंबर घटा रहे हैं हम। तो कितना आया, 30 माइनस 17 13, 20 माइनस 17 3, 0 माइनस 17 माइनस 17। ये टोटल नहीं करना है। आर एम माइनस आर एम बार -10 और ये 14 -14, -10 -14 कितना होता है, -24, 20 माइनस 14 6, 30 माइनस 14 16, टोटल नहीं चाहिए। प्रैक्टिस करने से पता चलेगा कब टोटल लेना है कब नहीं लेना है। इसका टोटल लेके कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। अब हम चलते हैं कोवेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए। कोवेरिएंस के लिए आपको 3 नंबर मल्टीप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी इंटू आर एफ माइनस आर एफ बार इंटू आर एम माइनस आर एम बार। कैसे करना है देखना, 13 इंटू 24 करो इंटू 0.3। अब यहां पर एक माइनस साइन है तो आपका आंसर माइनस में आएगा 93.6। ओके, नेक्स्ट मैं आपके साथ हूं, डोंट वरी। 6 इंटू 3 18 फर्स्ट नंबर इंटू 0.4, सभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव 7.2। थर्ड 16 इंटू 17 इंटू 0.3, लेकिन बीच में एक नेगेटिव है तो एक नेगेटिव की वजह से आंसर नेगेटिव आएगा 81.6। ये टोटल मुझे करना है, आप भी टोटल करना मेरे साथ साथ। तो 2 नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, फाइनल इफेक्ट आ रहा है नेगेटिव 168, फाइनल इफेक्ट आ रहा है नेगेटिव 168। अभी लास्ट कॉलम है आर एम माइनस आर एम बार स्क्वायर इंटू पी। ये अब आंसर सारा पॉजिटिव हो क्योंकि हमें स्क्वायर करना है, तो माइनस साइन की चिंता मत करो। 24 स्क्वायर इंटू 0.3 172.8, 6 स्क्वायर इंटू 0.4
14.4 16 स्क्वायर इंटू 0.3 76.8, टोटल करना आराम से 264 आ गया। अब तो टेबल क्लोज कर दो। टेबल के नीचे आप लिखो एक एक करके, जो आपको पूछा है उसकी समरी बनाना आवश्यक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन स्टॉक F इज इक्वल टू 17%। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, expected return on market portfolio P is equal to 14%. Covariance between F comma P, stock and market, is minus 168% square. Variance of market portfolio देखो, प्रेजेंटेशन अच्छे से करोगे तो मार्क्स भी अच्छे से मिलेंगे। 264% स्क्वायर। अब नीचे लिखना बीटा इज इक्वल टू, या तो आप कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस लिख दो या फिर पूरा फॉर्मूला लिख दो, समेशन पी। देखो ये प्रोबेबिलिटी वाला प्रॉब्लम है तो पी आ गया, RF माइनस RF बार इंटू RM माइनस RM बार अपॉन समेशन P इंटू RM माइनस RM बार स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये होगा माइनस 168 अपॉन 264। सॉल्व करेंगे माइनस आएगा 0.636। ओके, तो बीटा नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि बीटा का फॉर्मूला कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस पे डिपेंडेंट है। वेरिएंस तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन कोवेरिएंस आप जानते हैं कि नेगेटिव भी हो सकता है। तो हो सकता है कि स्टॉक और मार्केट का मूवमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल गोल्ड के केस में कई बार होता है कि मार्केट अगर पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है तो गोल्ड नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, मार्केट नेगेटिव रिटर्न दे रहा है तो गोल्ड पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 84। इसका लेने का पर्पस एक तो प्रैक्टिस करवाना था, एक ये बताना था कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 8 मार्क्स तक के लिए आते हैं और बीटा नेगेटिव भी हो सकता है। तो सर नेगेटिव आ गया आंसर, स्टूडेंट घबरा गया कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। ठीक है, अब देखना एक और रिसेंट पास्ट में क्वेश्चन आया था, नवंबर 2018 एग्जाम, पेज क्वेश्चन नंबर 146 ही है क्या, देखने दो एक बार। 143 है। ओके, इसको क्वेश्चन 143 कर देता हूं, गलती से 146 लिखा गया। तो आपके बुक में ये इस चैप्टर के पेज 125 पे दिखेगा, ये आगे बढ़ो दिखेगा। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ, एक बार फिर से आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम एग्जाम के क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चन नवंबर 18 का है। क्वेश्चन मैं आपकी बुक से पढ़ता हूँ, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। मिस्टर गुप्ता इज कंसिडरिंग द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ आर लिमिटेड। बहुत अच्छी बात। He has the following expectation of the return on the stock and the market। बिल्कुल जो क्वेश्चन अभी अभी आपने किया वैसा ही है। एक स्टॉक है R, एक रिटर्न दिया हुआ मार्केट का और स्टॉक का, 4 प्रोबेबिलिटी दी है इस बार, पिछली बार 3 थी। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर R लिमिटेड। तो इस बार उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए भी पूछा है। तो वेरिएंस तो आप वैसे भी निकालोगे ही, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेना। देन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द मार्केट। 3 क्वेश्चन है, मतलब 3 मार्क्स का होगा ये। 3 3 6, और उसके बाद फाइंड द बीटा ऑफ आर लिमिटेड शेयर, इस पे 2 मार्क्स, 3 3 और 2। जितने आंसर सही
उतने मार्क्स आपकी जेब में। ठीक है, तो अभी एक फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे जैसा अभी किया था, उसमें एक कॉलम मुझे और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इस बार आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक भी पूछा है। लिखिए हेडिंग क्वेश्चन नंबर 143, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेरायंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा। तो पहला कॉलम आप लिखना प्रोबेबिलिटी, 10 कॉलम ड्रॉ करना है। एक एक्स्ट्रा कॉलम भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। पहले 9 कॉलम पिछले जैसा कॉपी कर लो, मैंने भी वहीं से कॉपी किया था। आरजे आरएम एक्सपेक्टेड रिटर्न 2 कॉलम, आरजे बार आरएम बार। डेविएशन आरजे माइनस आरजे बार, आरएम माइनस आरएम बार। कोवेरिएंस निकालने के लिए P इंटू आरजे माइनस आरजे बार, आरएम माइनस आरएम बार। मार्केट पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए P इंटू आरएम माइनस आरएम बार स्क्वायर। अभी सिर्फ एक और कॉलम आप ऐड करना लास्ट में यहां पे P इंटू आरजे माइनस आरजे बार स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी निकालनी है। और इस कॉलम को आप नाम दे दो P, प्रोबेबिलिटी को नाम दे दो P। तो इस बार 10 कॉलम हो गए। ठीक है, इस बार 10 कॉलम हो गए। कॉलम नंबर एक बार फिर से लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बार 10 कॉलम है क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा है, तो मैंने एक कॉलम जोड़ दिया उसमें। कॉलम नंबर 4 इज 1 इंटू 2, 5 is 1 into 3, 8 is 1 into 6 into 7. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एक एक लाइन छोड़ के लिखना प्लीज। 0.35, 0.30, 0.15, 0.20। ठीक है, नोटबुक में एक एक लाइन छोड़ के लिखें। कुछ कभी गलती हो जाए तो वहां पे लिख सकते हैं, और जैसा प्रैक्टिस करेंगे यहाँ वैसा एग्जाम में उतरेगा। आरजे लिख लो क्वेश्चन देखकर, 30, 25, 40, 20। मार्केट 25, 20, 30, 10। ये हो गया क्वेश्चन। अब उठाओ कैलकुलेटर, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मेमोरी में डालते जाना। ठीक है, 0.35 इंटू 30, 10.5 मेमोरी प्लस, 0.30 इंटू 25, 7.5 मेमोरी प्लस, 0.15 इंटू 40, 6.0 मेमोरी प्लस, 0.20 इंटू 20, 4 मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल 28 आ गया। ऑल क्लियर। एक बार फिर से 0.35 इंटू 25 इक्वल टू मेमोरी प्लस, ये आएगा 8.75, 0.30 इंटू 20 इक्वल टू मेमोरी प्लस 6, 0.15 इंटू 30 मेमोरी प्लस 4.5 मेमोरी प्लस कर रहे हैं ना, 0.20 इंटू ये 10 2 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 21.25। अब मैं आपको क्या है प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं कि ये क्वेश्चन 8 मार्क का है, इसको 8 से 10 मिनट में आपको करना है, ताकि आप जो एक्स्ट्रा समय बचा सके इस क्वेश्चन की वजह से उसको आप किसी और बड़े क्वेश्चन में लगा सकें। अभी आरजे माइनस आरजे बार निकालना है। अब इस कॉलम का हमें टोटल नहीं करना होता है, तो m प्लस फंक्शन यूज नहीं करना है। सिर्फ क्विकली 30 माइनस ये 28, जहां कैलकुलेटर नहीं लगता छोड़ दो। 30 माइनस 28 2 होगा, उसके लिए क्या कैलकुलेटर चाहिए। 25 माइनस 28 माइनस 3, 40 माइनस 28 12, 20 माइनस 28 माइनस 8। तो कई बार कैलकुलेटर नहीं यूज करके स्पीड बढ़ती है, लेकिन फिर भी अगर डाउट हो तो यूज कर लेना। जैसे अभी 25 माइनस 21.25, कुछ बच्चे विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं 3.75।
20 minus 21.25 minus 1.25, 30 minus 21.25 8.75, 10 minus 21.25 माइनस 11.25, इसका टोटल नहीं करना है। अब ध्यान रखना ये कॉलम का लास्ट के 3 कॉलम का हमें टोटल करना है, तो अब m प्लस फंक्शन यूज होगा, पहले ऑल क्लियर करेंगे, राइट। स्टार्ट 0.35 इंटू 2 इंटू 3.75 इक्वल टू मेमोरी प्लस पॉजिटिव नंबर आएगा 2.625, 0.3 इंटू 3 इंटू 1.25, दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा, मेमोरी प्लस 1.125, 0.15 इंटू 12 इंटू 8.75 इक्वल टू m प्लस 15.75, 0.20 इंटू 8 इंटू 11.25, दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा, मेमोरी प्लस 18, मेमोरी रिकॉल 37.5, अगेन ऑल क्लियर। अब आपको मार्केट के डेविएशन का स्क्वायर लेके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करनी है। हम इस कॉलम पे हैं, इसका स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करनी है। कैलकुलेटर पे पहले ऑल क्लियर कर दो। स्टार्ट विथ मी 3.75 इंटू इक्वल टू इंटू 0.35 इक्वल टू मेमोरी प्लस, तो 4.922 आएगा, देखना। उसके पश्चात 1.25 नेगेटिव साइन भूल जाओ, हमें स्क्वायर करना है, इंटू इक्वल टू इंटू 0.3 मेमोरी प्लस 0.469, 8.75 इंटू इक्वल टू इंटू 0.15 इक्वल टू मेमोरी प्लस 11.484, 11.25 इंटू इक्वल टू इंटू 0.2 इक्वल टू मेमोरी प्लस 25.313, मेमोरी रिकॉल 42.188। एक कॉलम नंबर 10 क्या है, P इंटू आर जे माइनस आर जे बार स्क्वायर। तो अभी हमें ये जो कॉलम नंबर 6 है इसका स्क्वायर करके इनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो मेरे साथ, 2 स्क्वायर इंटू 0.35 तो 1.40 मेमोरी प्लस, 3 स्क्वायर इंटू 0.30 2.70 मेमोरी प्लस, 12 स्क्वायर इंटू 0.15 21.60 मेमोरी प्लस, 8 स्क्वायर इंटू 0.2 मेमोरी प्लस 12.8 एंड द टोटल मेमोरी रिकॉल 38.5। देखना 38.5 आ रहा है, यस 38.5 आ रहा है। अभी मेरे पास सारे आंसर हो गए हैं, ठीक है। टेबल के नीचे लिखना है आपको, टेबल के नीचे लिखना है एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम आर लिमिटेड, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम आर लिमिटेड इज इक्वल टू 28%, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम मार्केट इज इक्वल टू 21.25%, 21.25%। फिर उसके नीचे लिखना वेरिएंस ऑफ आर लिमिटेड, जो अभी अभी आपने लास्ट कॉलम में निकाला 38.50% स्क्वायर। फिर लिखना वेरिएंस ऑफ मार्केट, जो लास्ट सेकेंड कॉलम का टोटल है वो था 37.50% स्क्वायर, 37.50% स्क्वायर नहीं 42.188 था, 42.188। ठीक है ना। अब उसके नीचे लिखना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर, सिग्मा आर इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन पी इंटू आर माइनस आर बार स्क्वायर
इक्वल टू अंडर रूट, ये जो आपने वेरिएंस निकाला इसका अंडर रूट करना है, 38.50 का अंडर रूट आएगा 6.20%, 6.20%। फिर नीचे लिखना स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट ब्रैकेट सिग्मा एम इक्वल टू, ये 42.188 है, इसका स्क्वायर रूट लेना 42.188 इक्वल टू 6.495%, चेक करना 6.495% हो गया। क्या क्या पूछा था उन्होंने, एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये 6 आंसर हो गए हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों का। और एक आखिरी क्वेश्चन है बीटा, अभी लिखना बीटा ऑफ स्टॉक आर लिमिटेड, बीटा ऑफ आर लिमिटेड, बीटा ऑफ आर लिमिटेड इज इक्वल टू, बीटा ऑफ आर लिमिटेड इज इक्वल टू summation P into RJ minus RJ bar into RM minus RM bar upon summation P into RM minus RM bar square। और ध्यान रखना एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा, तो आप कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस इनटू ब्रैकेट m लिख सकते हैं, यहाँ पे r कॉमा m लिख सकते हैं। दोनों तरह से आप आंसर लिख सकते हैं क्योंकि कोवेरिएंस हमने निकाल लिया है। टेबल में जाओ और बताओ कि कौन सा फिगर कोवेरिएंस का फिगर है, ठीक है। इस टेबल को देखो, कौन सा फिगर कोवेरिएंस है, P इंटू आर जे माइनस आर जे बार इंटू आर एम माइनस आर एम बार। ये जो 37.50 है, ये वाला फिगर जो है वो कोवेरिएंस है। और वेरिएंस ऑफ द मार्केट कौन सा है, जो अभी आपने यहाँ लिखा भी है, 9th कॉलम का टोटल भी है 42.188, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करना, तो आंसर आएगा 0.888, 0.888, ये हो गया बीटा ऑफ द स्टॉक, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे समाप्त हुआ। Now we'll continue tomorrow.